एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से दूर चलकर बिछड़ गए। हिरन भी हाथ न आया और रास्ता भी खो दिया। दोपहर का वक्त था, साथियों का दौर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में इनकी नजर एक दरख्त पर पड़ी जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक चरावा अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह ने, जो इस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, चरवाहे से पानी मांगा तो उसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी खत्म हो गया है। उसने फौरन एक बिक्री के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बिक्री का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को चरवाहे की ये बात बहुत पसंद आई और उसने इससे कागज मांगा। जंगल में भला चरवाहे के पास कागज कहां से आया? बादशाह ने दरख्त का एक पत्ता तोड़कर उस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और इस चरवाहे को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए हैं। जुमा को ये कागज लेकर जामे मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। चरावा खुश होकर घर वापस लौट आया। अपना कंबल जमीन पर डालकर वो कागज इस कंबल पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बिक्री आई तो उसने कागज को उठा खा लिया। चरावा देखकर बहुत परेशान हुआ। वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि ये बिक्री मेरे 2 गांव खा गई। जुमा का दिन करीब आ गया। चरावा अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बिक्री 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। उसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा कि दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा, और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो ना मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते चरवाहे को शाम हो गए। वो वहीं एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की मंसूबाबंदी करने लगे। चरवाहे ने उनकी सारी बातें सुनी और उनको टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है, और फिर वो गांव के लोग तो बहुत गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों को वाकई पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहां एक बहुत बड़ा पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो चरावा गांव की तरफ दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी बहस के बाद खुदाई शुरू की और वहां से सचमुच 2 बड़े बर्तन निकल आए। डाकू बड़े खुश हुए, मगर जैसे इन लोगों ने बर्तन खोले तो इसमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन लेकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से चरवाहे की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन इस चरवाहे की आंगन में उलट दिए ताकि सांप और बिच्छू उसे डस लें। लिखा, इन बर्तनों से अशरफियां गिरने लगी और उसके शोर से गांव के लोग जाग गए। डाकुओं ने गांव वालों को जागते देखकर वहां से भागना गनीमत जाना। चरावा भी अपनी झोंपड़ी से बाहर आया और अपने आंगन में अशरफियां देखकर जोर से नारा लगाया, दाता तो सच्चा है, तो ने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले गए। चरवाहे ने बादशाह को सारा वाकया सुनाया और ये भी बताया कि मैंने क्यों अब से इनाम लिए बगैर वापस भागना अच्छा समझा, क्योंकि अब भी मस्जिद में बैठकर इस अल्लाह से मांग रहे थे जो सबका अल्लाह है, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसी अल्लाह से मांगो जिससे वक्त के बादशाह भी मांगते हैं, और आपने देख लिया कि इसने मुझे मेरा इनाम दे दिया है। बादशाह ने चरवाहे को इज्जत के साथ इसके गांव भेज दिया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।